तो आज क्लास 8 सानिया क्लास से हिसाब का वीडियो मैथ्स चैप्टर 1 की शुरुआत की थी हमने समय संख्या। पहले संख्याओं के ग्रुप के बारे में समझा, फिर कुछ नियम पढ़े। पिछला वीडियो आया 1-2 दिन हो चुके हैं, तो आप फिर से उसको एक बार देख लें ताकि थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाए। ऐसे कुछ नियम पढ़े, विक्रम नियम, जुट नियम और विभाजन नियम। ओके, उसमें स्वाध्याय 1.1 में पहले सवाल से पहला दाखला हम कर चुके हैं। अगर एक बार उसको भी देख लो तो सही रहेगा। अभी दूसरा एग्जांपल करना है। सवाल क्या था? योग के गुणधर्म का उपयोग करी कीमत मेळवो, यानी कि हमने जो नियम पढ़े हैं उनका इस्तेमाल करके हमें इसको एक आखिरी फाइनल 1 डिजिट का आंसर लाना है। ओके, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे इस दाखले में पहले ही बता दो, दो नियम इस्तेमाल होंगे, क्रम और विभाजन का नियम। ओके, अभी देखो यहाँ पे जो काम करना है हमें, यहाँ पे 3 टर्म्स है। यहाँ पे इन दोनों का गुणाकार, इन दोनों का गुणाकार, इन दोनों का गुणाकार और आखिर में इनका प्लस माइनस करना है। तो 3 टर्म्स है हमारे पास। इन 3 टर्म्स में ये वाला 2/5, इन दोनों में ये दो टर्म्स में 2/5 जो है वो कॉमन है। तो इन दोनों के लिए हम ये विभाजन का नियम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इन दोनों को पहले साथ में लिखना होगा। तो साथ में लिखने के लिए हमें पता है क्रम के नियम का इस्तेमाल करते हैं। अगर b का गुणाकार b के साथ करो, या b को पहले रखो और a को बाद में रखो, या फिर प्लस के मामले में भी ये होता है, a प्लस b करो या फिर b प्लस a करो, दोनों बात एक ही है। दोनों में जवाब कोई बदल नहीं होगा। a प्लस b करो या b को आगे लिख के प्लस फिर उसमें a जोड़ो, तो सेम ही बात है। तो यहाँ पे ये जो प्लस है, इसका और इसका प्लस, इसको आगे लिख लेते हैं और इसको पीछे ले जाते हैं। पहले दोनों को साथ में लिख लेते हैं। प्लस 1/14 इंटू 2/5 और इसको यहाँ पीछे लिख लिया 1/6 इंटू 3/2। कौन से नियम का इस्तेमाल किया? तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्रम। ओके, अभी यहाँ पे ये दोनों साथ में आ गए। अब इन दोनों के अंदर ये जो है ये कॉमन है। तो विभाजन का नियम, अगर a गुना b है और a गुना c और दोनों का प्लस है, मतलब दोनों के गुणाकार के अंदर अगर a कॉमन है तो a को हम ऐसे अलग से गुणाकार में ब्रैकेट के बाहर लिख के b और c का प्लस कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे करें 2/3, अगर दोनों में 2/5 अगर दोनों में कॉमन है तो उसको एक बार बाहर लिख के अंदर क्या करेंगे, इसका और इसका प्लस, ये ब्रैकेट के बाहर लिख दिया तो अंदर यहाँ पे सिर्फ -3/7 बचेगा और यहाँ पे प्लस करके 1/14 बचेगा, क्योंकि 2/5 हम बाहर लिख चुके हैं, बराबर। और यहाँ पे उसको तो ऐसे ही लिखेंगे 1/6 इंटू 3/2। यहाँ पे नियम का इस्तेमाल किया हमने, विभाजन, तो लिखेंगे विभाजन नियम। अभी सिर्फ इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, साथ होगा और कुछ नहीं। 2/5 इसका प्लस कैसे किया जाता है पहले सीख चुके हैं। क्या करना होता है, इनका जो डिनोमिनेटर यानी कि जो छेद होता है वो बराबर करना होता है। तो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 7 है, तो इसको मैं 14 कर सकता हूँ। अगर ऊपर नीचे मैं 2 से गुणाकार कर दूं तो ये हो जाएगा 14, बराबर। तो 3 का 2 से गुणाकार करने पर 6 मिलेंगे, 7 का 2 से गुणाकार करने पर 14 मिलेंगे, प्लस 1/14 ये तो है, माइनस यहाँ पे। अब यहाँ पे भी कुछ कर लेते हैं। 6 जो है ये 3 गुना 2 होता है। अगर 3 ऊपर और नीचे भागाकार में निकल जाए तो यहाँ नीचे कितने बचेंगे? सिर्फ 2 बचेंगे। तो 3 को 6 से काट दे तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेंगे, तो ऊपर रहेगा 1 और नीचे 2 गुना 2, बराबर। अब आगे 2/5
इनटू ये छेद बराबर है तो इसको सिर्फ एक बार लिखते हैं और ऊपर -6 प्लस 1 ओके और -1/2 इंटू 2 ये इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब और आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे 2/5 को ऐसे लिख लेते हैं और अब इसको नीचे तो 14 है इसको भी पहले लिख ले। ऊपर क्या करना है एक प्लस और एक माइनस नंबर बाद बाकी करनी होगी 1 - 6 छोटे नंबर से में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है तो जवाब माइनस में रहेगा। एक में से 6 जाए तो -5 ओके इसको ऐसे लिखेंगे -1/2 इंटू 2। अभी यहाँ पे देखो 2/5 नीचे भी 5 है और ऊपर भी 5 है बराबर। ये ऊपर नीचे वाले 5 भागाकार में निकल जाएंगे ऊपर बचेगा माइनस और 2 यानी कि -2 और नीचे बचेगा 14 यहाँ पे होगा 1/2 इंटू 2 बराबर। अभी इसके भी अवयव निकालें 14 यानी 7 गुना 2 होता है यहाँ पे 1/2 इंटू 2 इनका माइनस करना है। अपूर्णांक का प्लस या माइनस करना हो तो नीचे छेद बराबर करने पड़ते हैं लेकिन छेद बराबर नहीं है। यहाँ पे 7 और 2 है और यहाँ पे 2/2 है। देखो यहाँ पे 2/2 है और यहाँ पे 7 और 2 यहाँ पे 7 कम हो रहा है तो 7 को अगर ऊपर नीचे गुणाकार कर ले तो 7 की कमी यहाँ पे पूरी हो गई। और यहाँ पे क्या हो रहा है देखो 7 तो है 2 भी है लेकिन यहाँ पे 2/2 है यहाँ पे सिर्फ 1/2 है तो यहाँ पे 1/2 लगा लेते हैं 2 गुना 2 ऊपर नीचे लगा लेंगे तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर यानी छेद बराबर हो जाएंगे 7 × 2 × 2 7 × 2 × 2 दोनों में बराबर है 7 भी है और 2/2 भी है। अभी ऊपर -2 × 2 कितना होगा -4 और नीचे 7 गुना 2 14 गुना 2 28। इसी तरह यहाँ पे 7 का 7 यहाँ पे 7 गुना 2 गुना 2 यानी 28 बराबर। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए नीचे लिखता है 28 ये ऊपर -4 यहाँ पे -7 7 और 4 11 दोनों माइनस इसलिए इसका प्लस किया सरवाड़ा और जवाब माइनस में रहेगा और नीचे 28 ओके। ये हमारा पहला एग्जांपल जो हो चुका था उसके जैसा एक दूसरा एग्जांपल है उसमें भी यही दोनों नियम का इस्तेमाल किया था इसमें भी यही किया है तो ये एक बार लिख लो। अभी दूसरा सवाल पहले सवाल के अंदर 2 एग्जांपल थे वो हमने खत्म कर लिए। दूसरा सवाल है नीचे दिए गए नंबरों की विरोधी संख्या लिखो। ये जितने सारे नंबर हैं इनके विरोधी लिख रहे हैं। विरोधी संख्या के बारे में हमने क्या पढ़ा था एक ऐसा नंबर जिसके अंदर एक और ऐसा नंबर जोड़ो तो उन दोनों का प्लस 0 होना चाहिए। 2 के अंदर अगर मैं -2 जोड़ूं तो 2 - 2 0 हो जाएगी मतलब ऐसे दो नंबर उन दोनों नंबरों को विरोधी संख्या बोलेंगे जिन दोनों का जो प्लस है सरवाला वो 0 होना चाहिए बराबर। जैसे कि 2/8 है तो उसका विरोधी क्या बनेगा मतलब एक ऐसा नंबर जो मैं इसके अंदर जोड़ूं तो मुझे आंसर 0 मिले। तो सीधी सी बात है 2/8 का होगा -2/8 2/8 दोनों बाद बाकी होके 0 माइनस होके 0 हो जाएंगे। तो इसकी विरोधी संख्या क्या होगी -2/8 ओके। या ये आगे कर सकते हो अगर यहाँ पे प्लस है तो उसका माइनस कर देना है अगर माइनस है तो उसका प्लस कर देना है। अगर ये माइनस में है तो इसकी विरोधी संख्या होगी (5/9) माइनस है तो हो जाएगा +5/9 ओके।
इसी तरह इसका आंसर क्या होगा, तो ये पहले तो -6/5 है, -6 -5 ये दोनों माइनस भागाकार होकर प्लस हो जाएंगे, 6/5 हो जाएगा, बराबर। अब इसका भी विरोधी लिखना है, तो इसका विरोधी होगा प्लस है, उसका माइनस कर दो, 6/5। ओके, अभी 2/-9 है, तो इसका विरोधी यहाँ पे एक ही माइनस है तो माइनस भी रहेगा, और ये माइनस का विरोधी संख्या में हो जाएगा प्लस, बराबर। पूरा लिखते हैं, विरोधी संख्या 2/-9 तो हो जाएगा ये +9। यहाँ पे 19/-6 उसकी विरोधी संख्या 19/-6 तो 19/+6। ओके, फिर से इसकी साइन चेंज कर दो, तो एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जिसमें मैं इन दोनों को अगर प्लस करूं, जोड़ूं इनको, तो मुझे जवाब 0 मिलेगा। तो +2/8 का विरोधी होगा -2/8, -5/9 का विरोधी होगा +5/9। ये माइनस माइनस मिलके पहले ही प्लस हो जाएंगे, तो इनका विरोधी क्या होगा, -6/5। ये 2/-9 है, तो इनका हो जाएगा +2/9। ये 19/6 है, तो -6 का हो जाएगा यहाँ पे +6, 19/+6 इसकी विरोधी संख्या। ओके, अभी तीसरा सवाल करते हैं। तीसरे सवाल में क्या है, जितना लिखा है कि चकासो, चेक करो, यानी कि -x बराबर जो है वो x के बराबर होगा, मतलब x का माइनस करें फिर उसका दोबारा माइनस करें तो हमें पहले वाला x मिलेगा। उसमें पहला एग्जांपल हमें नंबर के साथ चेक करना है, हमें x = 11/15, बराबर। तो देखो पहले x बराबर 11/15 इसको याद है। अभी अगर मैं दोनों तरफ -1 से गुणाकार कर दूं, बराबर, तो ये हो जाएगा -x और यहाँ पे हो जाएगा -11/15। ओके, अभी दोबारा करते हैं इसी को, अगर दोबारा गुणाकार करते हैं तो पहले -x को था, उसके साथ एक और यहाँ पे माइनस लगेगा, सेम टू सेम इस तरफ भी होगा, पहले तो माइनस था ही, अब दूसरी बार -1 से गुणाकार करने की वजह से एक और माइनस आएगा यहाँ पे। अब इन नंबरों के बारे में पिछली बार पढ़ेंगे, दो माइनसों का जो गुणाकार होता है वो प्लस हो जाता है, बराबर, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे क्या था, माइनस इन ब्रैकेट x, बराबर। अभी 11/5 यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में -x के बराबर 11/15 आ रहा है, बराबर। तो 11/15 किसके बराबर था, x के बराबर, तो इसके बराबर मैं x लिख सकता हूँ यहाँ पे तो जो था वही हो गया, चेक आ रहा है, -x इन ब्रैकेट -x उसके बराबर x। ऐसा ही दूसरा है, उसको भी लिख लेते हैं, -30/17। पर कितना है, यहाँ पर मैं पहले से माइनस दिया हुआ, तो अब अगर इन दोनों को दोनों तरफ माइनस से गुणाकार करें तो -13/17
माइनस माइनस मिलके ये हो जाएगा प्लस 13/17। तो माइनस एक्स के बराबर 13/17। अब दोबारा अगर माइनस लगाए तो ये प्लस के साथ एक और माइनस जुड़ेगा, माइनस 13/17 बराबर, और माइनस सॉरी एक ही बात लगेगा, माइनस 13/17। अभी माइनस 13/17 क्या था, वो तो एक्स ही था ना, माइनस 13 के डिवाइड में माइनस 13/17 उसके बराबर तो एक्स है, तो माइनस 13/17 के बराबर यहाँ पे एक्स लिखते हैं, तो वही चेक हो गया यहाँ पे भी ऐसे ही आया। ओके, तो ये ऐसे ही दूसरा था। अभी उसके बाद हमें करना है व्यस्त। व्यस्त का मैंने पहले ही यहाँ पे लिख दिया है। व्यस्त हमने क्या बोला था कि ऐसे दो नंबर जिनका गुणाकार 1, जैसे 5 है तो इसका व्यस्त क्या होगा 1/5, ये दोनों का गुणाकार 5 5 ऊपर नीचे भागाकार में निकल जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। इसी तरह अगर 2/3 है तो इसका व्यस्त क्या बनेगा कि दोनों का गुणाकार 1 आएगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कौन सा नंबर लिखूं, तो 3, यहाँ पे 2/3 है तो इसका उल्टा मैं लिखता हूँ 3/2। तो क्या होगा 3 3 भागाकार में कट जाएंगे, 2 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 रहेगा आखिर में। तो 2/3 का व्यस्त क्या हुआ, तो उसका उल्टा। इसी तरह अगर 3 है तो 3 का क्या होगा 1/3, तो 3 3 गए और यहाँ पे 1। इसी तरह अगर 1/5 लिखा है तो 1/5 का व्यस्त क्या होगा सिर्फ 5, तो ऊपर नीचे 5 5 कैंसिल और उनका आंसर 1। यहाँ पे कभी भी साइन को चेंज नहीं करना है, प्लस या माइनस, प्लस को माइनस या माइनस को प्लस नहीं करना है, इसमें से उल्टा करना है। तो यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल है -13 उसी को लिखते हैं। तो विरोधी में हम क्या करते थे, माइनस का प्लस कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे व्यस्त करना है, व्यस्त में माइनस को नहीं बदलना है, -13 व्यस्त बराबर, तो क्या होगा 1/-13। ये भी सोच सकते हो यहाँ पे नीचे 1 है, 1 को ऊपर ले और -13 को नीचे ले जाओ बराबर, तो -13 के जैसे -1/-13। दूसरा है -13/19, तो -13/19 व्यस्त क्या होगा 19 ऊपर और -13 नीचे। तीसरा है 1/5। 1/5 पे क्या होगा 5 ऊपर और 1 नीचे, इसको सिर्फ 5 लिखेंगे 5। चौथे को थोड़ा करना पड़ेगा, ये सब लिख लो। -5/8 -3/7। ओके, तो पहले तो हमें इनका गुणाकार करना पड़ेगा, मतलब एक डिजिट में उसका नंबर क्या आता है, 5 गुणा 3 होगा 15 और 8 गुणा 7 होगा 8 7 56 बराबर, ये माइनस माइनस हो जाएंगे यहाँ पे प्लस बराबर। तो हमें अब इसका व्यस्त यानी इसका व्यस्त निकालना है, तो 56 ऊपर और 15 नीचे। ओके, पांचवा ये है -1 × -2/5, -1 × -2/5, इसका व्यस्त क्या होगा
पहले इसका गुणाकार कर ले, -1 गुना 2, 2 एका 2 माइनस माइनस प्लस नीचे 5। इसका व्यस्त तो पता है 5 और 2 नीचे 6 -1 का सीधा ही निकालेंगे -1, ये -1 ही रहेगा। एक और माइनस एक का व्यस्त एक इन्हीं के नंबर रहेंगे, बदलेंगे नहीं। अगर इनके व्यस्त निकाले जाए, एक का व्यस्त किया जाए तो 1/1 एक ही रहेगा। एक का व्यस्त हमेशा एक ही मिलेगा। इसी तरह -1 जो है उसका व्यस्त हमेशा -1 ही मिलेगा। तो -1 का व्यस्त -1 है। इसको फिर से बता देता हूँ। इसमें हमने इन दोनों का गुणाकार किया, फिर जो नंबर मिला उसका व्यस्त निकाला, बराबर 5 दिया 15, 8 into 6 56 और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गए। फिर इसका उल्टा बनाया 56/50। इन दोनों का अगर गुणाकार करें तो 1 आंसर मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे इसका गुणाकार करके 5/2 लिखा, 2 into 1 2 और नीचे 5 है तो 2/5 का हो जाएगा 5/2। और -1 और 1 का तो हमेशा वही व्यस्त रहता है, बदलता है। ओके, तो ये चौथे एग्जांपल तो खत्म हो चुका है। इन सब के व्यस्त लिख लिए हमने स्वाध्याय 1.1 में। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल खत्म हो चुका है। अब अगले वीडियो में पांचवे सवाल को हल करेंगे और कोशिश करेंगे जितने ज्यादा वीडियो जल्दी भेज पाए उतना करेंगे।